गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग बात करेंगे यूनिक्स में यूनिक्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यूनिक्स में दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे सी में यूज़ हो रहे थे या जावा में यूज़ हो रहे थे। बट डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं ये। अब ये यूज़ होते हैं कमांड्स पे। हम शेल में इनको जब यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने दो कमांड्स के साथ इनको ज्वाइन कराए, दो कमांड्स इन पे डिपेंड कराए हैं, तो इनके अलग अलग रोल आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लॉजिकल एंड की, तो अगर हम लॉजिकल एंड की बात करें तो ये डिलिमिट कर देता है दोनों कमांड्स को कि अगर कमांड 1 एग्जीक्यूट होगा तभी कमांड 2 एग्जीक्यूट होगा। मींस कमांड 2 वो हुआ जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बाद लिखा गया, वो तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब हमारा कमांड 1 एग्जीक्यूट हुआ हो। अगर कमांड 1 फेल हो जा रहा है या हमारा कमांड 1 जो पर्टिकुलर फर्स्ट कमांड है अगर वो किसी वजह से एरर दे रहा है या एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो कमांड 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहीं पर जब मैं लॉजिकल और की बात करता हूँ तो मेरा कमांड 1 चाहे एग्जीक्यूट ना हो चाहे फेल हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, कमांड 2 मेरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वहाँ कोई डिलिमिट नहीं है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज़ हमारा ग्रेप कमांड का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने ग्रेप कमांड यूज़ किया है। हम जो सर्चिंग पैटर्न दे रहे हैं दैट इज़ डायरेक्टर सॉरी, और जो हमारा फाइल नेम है दैट इज़ emp.lst। और हमने इसको पर्टिकुलरली कंडीशनली लॉजिकल कंडीशन जो हमने या लॉजिकल एंड जो यूज़ किया है उसमें हमने लिखा है कि इको पैटर्न फाउंड। तो मीन्स अगर जो मेरा ग्रेप कमांड है इसका आउटपुट आता है, ये सक्सीड होता है, तब इको होगा पैटर्न फाउंड। अगर ये सक्सीड नहीं होता है मीन्स इसका आउटपुट नहीं आता है, ये सर्च नहीं कर पाता है, पैटर्न फाउंड नहीं होता है, तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा, मीन्स इको पैटर्न फाउंड भी नहीं आएगा। मीन्स जैसे यहाँ पर देखिए इसको दो डायरेक्टर्स मिल रहे हैं दैट इज डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर सेल्स। तो यहाँ पर इसने आउटपुट भी दिया पैटर्न फाउंड। ठीक है। एग्जाम्पल 2 हमने और पे लिया है दैट इज ग्रेप क्लर्क empl और इको पैटर्न नॉट फाउंड। यहाँ आउटपुट देखिए ग्रेप का नहीं आया है, ग्रेप फेल हो गया है, बट मेरा एक आउटपुट यहाँ जनरेट हो रहा है वो इको की वजह से, दैट इज पैटर्न नॉट फाउंड। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से यूज़ मैंने कराया है दैट इज ग्रेप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट 1 लिया है, $2 पे मैंने सर्च कराया है, यानी दो अलग अलग एंटिटीज़ मैंने कर दी हैं। एक पे मैंने फाइल नेम लिया है, मतलब $1 में मैंने पैटर्न लिया है, $2 में मैंने फाइल नेम लिया है, एग्जिट 2 किया है, मीन्स और करा दिया है ग्रेप को, एंड पैटर्न फाउंड जॉब ओवर, यहाँ इको आ रहा है। तो अगर एग्जिट जो हमने एग्जिट स्टेटस पढ़ा था, अगर एग्जिट 2 आ रहा है, यहाँ पर अगर हमको पैटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं भी मिलते हैं, अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी हमारा एग्जिट 2 आएगा और पैटर्न फाउंड जॉब ओवर आएगा, और नहीं मिलते हैं तो ये अपना अलग वर्क करेगा। इसमें बेसिकली हमारा जो और का स्टेटस है वो डिपेंड नहीं कर रहा है फर्स्ट कमांड सेकंड कमांड, ये सॉरी सेकंड कमांड फर्स्ट कमांड पे। फर्स्ट कमांड अगर मेरा फेल भी हो जा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो भी मेरा सेकंड कमांड रन करेगा। बट अगर मैं एंड की बात करूँ, लॉजिकल एंड की, तो वहाँ डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या है कि अगर मेरा फर्स्ट कमांड फेल हो जाता है, उसका आउटपुट नहीं आता है, तो सेकंड कमांड रन नहीं करेगा। ठीक है। जस्ट ट्राई दीज पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड उसके आउटपुट्स आप देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा उससे। ठीक है। अब हम यहाँ पर आज बात करेंगे दैट इज़ इफ़ कंडीशन की। तो इन जनरल जैसे हम लोग C++ में इफ़ यूज़ कर रहे थे या जावा में यूज़ कर रहे थे तो पैरेंथेसिस यूज़ करते थे। पैरेंथेसिस से हमने इफ़ को ओपन किया, कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने के बाद हमने पैरेंथेसिस ओपन किए तो ये ट्रू स्टेटमेंट चल रहा है, पैरेंथेसिस क्लोज किए, उसके बाद एल्स लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन किए तो एल्स पार्ट चला। मीन्स हमारे दो स्टेट्स थे यहाँ पर, दैट इज या तो ट्रू कंडीशन हो, मतलब अगर जो मैंने कंडीशन दी वो ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ कमांड्स प्रिंट होंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड सेट ऑफ कमांड्स ट्रू वर्क करेंगे। ठीक है। अगर मैं इफ़ की बात करूँ तो इफ़ के 3 स्टेट होते थे, दैट इज सिंपल इफ़ जहाँ पर सिर्फ ट्रू कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं, इफ़ एल्स जहाँ पर इफ़ ट्रू कंडीशन के लिए अलग काम कर रहे हैं, फॉल्स कंडीशन के लिए अलग काम कर रहे हैं, एंड इफ़ एल्स इफ लैडर होता था जहाँ पर हम मल्टीपल इफ्स को यूज़ कर रहे थे। ठीक है। ऐसे ही यूनिक्स में भी यूज़ होता है। यूनिक्स में भी हम 3 फॉर्म यूज़ करते हैं कंडीशंस के। ठीक। तो यहाँ पर देखिए इफ़ कमांड इज सक्सेसफुल, या जो हमने एक्सप्रेशन दिया है वो अगर सक्सेसफुल हो रहा है
देन एग्जीक्यूट कमांड, और यहाँ पर क्लोज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ fi। इफ़ का जस्ट उल्टा हम लिख देते हैं इफ़ को, तो वो आता है। ठीक है, अगर हमारा कमांड सक्सेसफुल हो रहा है तब हम सिंपल सा देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, देन लगा के लिख दे रहे हैं। जो फॉर्म 2 है उसमें हम इफ़ कमांड इज सक्सेसफुल देन एग्जीक्यूट कमांड, एल्स एग्जीक्यूट कमांड्स एंड fi। थर्ड में इफ़ कमांड इज सक्सेसफुल देन एग्जीक्यूट कमांड्स, फॉल्स में हमने फिर से चेक किया, elif हम उसे लिखते हैं elif, दैट इज एल्स इफ। अगेन हमने कंडीशन या कमांड दिया, अगर कमांड सक्सेसफुल हो रहा है देन एल्स। अब ये जो एल्स पार्ट है ये elif का है, एल्स इफ का एल्स है, देन fi। अगर उसके बाद भी कहीं हमारा एल्स आ रहा है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 3 फॉर्मेट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए, दैट इज़ इफ़ एल्स का ले रहे हैं जहाँ पर हमारे चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमने अगेन वही चीज़ की है कि हमने ग्रेप कमांड से पैटर्न कमांड लाइन आर्गुमेंट से लेके पासवर्ड में हम चेक करा रहे हैं, अगर वो पासवर्ड है और 2 से ग्रेटर है, नल नहीं मिल रहा है तो देन पैटर्न फाउंड, एल्स पैटर्न नॉट फाउंड। यहाँ पर हमने emp3.sh फाइल रन कराई, FTP हमने पास किया, FTP पे हमें ये कमांड हमारा रन हुआ और हमें यूज़र1 होम FTP bin ट्रू पैटर्न फाउंड हो रहा है। मेल हमने दिया, पैटर्न नहीं मिल रहा क्योंकि मेल सर्वर हो सकता है हमने इंस्टॉल ना किया हो। तो ये जो चीज़ें हैं दीज आर फॉर इफ़ कंडीशंस। और इफ़ के बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग ने क्लास में पहले भी इफ़ पे थोड़े बहुत काम किए हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग ने इवन नॉट का देखा था। फर्दर अब ऐसे ही पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे। और इफ़ कंडीशंस के बाद हम वाइल पे आएंगे, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्क करते हैं इस पर। फाइन, तो अभी अगर आपको इफ़ में या लॉजिकल ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड इसके जितने ऑपरेटर्स हैं आपको इस पर्टिकुलर फाइल में एंड में मिल जाएंगे कि हम इफ़ के साथ जो कंडीशंस चेक करनी है किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक, उस पर खैर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फाइन, अभी यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गर्ल्स।